80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है, ये कौन सा घोटाला है? ये बोलने वाले लोग जो है ना बेशर्म लोग हैं। 80,000 करोड़ का घोटाला वो लोग खुद दे करके बैठा हुआ है। हिसाब मांगा जा रहा है तो हिसाब नहीं दे रहा है और वो दूसरे को चोर बनाता है। अरे चोर तो खुद लोग है, चोरों का गिरोह ये लोग काम कर रहा है। अभी सरकार जो है नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, चुनावी वर्ष है और विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी आरजेडी के नेता हैं दीनानाथ यादव जी, इनसे बातें करते हैं। इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि दानापुर विधानसभा से वहां की जनता इन्हें बुला रही है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आकाश जी, हम भी नमस्कार करते हैं और दानापुर वासियों को भी नमस्कार। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इसकी तैयारी किस रूप में कर रहे हैं? और आप भी दानापुर, सुनने में आ रहा है कि दानापुर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। जनता जो है उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, दानापुर की भी जनता। और हम जब भी दानापुर में मूव करते हैं तो अनेकों समस्याएं गिनाते हैं वहाँ की जनता, और सब लोग जो है जो काफ़ी सक्रिय रूप से उत्साहित होकर के हमारे पास आते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं। और सभी समस्याओं पर हमारी नज़र है। कुछ समस्याएं जो है जो हमसे होने लायक रह रहा है, उस समस्याओं को हम दूर कर रहे हैं। जैसे अभी दियारा की समस्या थी, दियारा के लोग जो है उस पार से इस पार आते हैं तो गंगा किनारे कहीं भी एक ठहरने का, खड़ा होने का भी जगह उन लोगों के पास नहीं था, जिसमें धूप से, पानी से, ये सब बचने से, या वेट कर लें कि नाव आएगी तो नाव पर चढ़ करके हम उस तरफ जाएंगे। तो उसके लिए एक शेड का निर्माण करवाए हैं, बिल्कुल अपना पैसा से। उसमें 2.5 लाख रुपया बजट आया। हमने बोला कि देखिए ठीक है, हम आप लोगों को बना देते हैं। तो ये जो सोच जो है हमारा, हम अभी से ही करने लगे। इसके पहले भी किए थे, 2020 में भी हमें मौका मिला था जब वहाँ पे जलमग्न हो गया था, तो ट्रैक्टर पर ले जा करके पूरे पानी वाला एरिया में हमने राशन पहुँचाया था। तो इसलिए वहाँ अच्छा, ऐसे पूजा पाठ का जो दिन आता है तो प्रसाद उरसाद जो वितरण उतरण करना है गरीब महिलाओं, गरीब लोगों के बीच में, तो वो सब हमेशा हम निरंतर लगे रहे हैं पिछले 15-20 साल से। वहाँ पे लगातार दानापुर से हमारा अटैचमेंट रहा है। तो दानापुर के वासी लोग हमसे बहुत उत्साहित रहते हैं। वैसे हम अपने मन से नहीं बोलेंगे, आप सर्वे भी कर करके देख लीजिएगा दानापुर की जनता कितना चाहती है दीनानाथ प्रसाद यादव को। दानापुर की जनता जब मिलते होंगे, जनता से आप रूबरू होते होंगे, पहले भी आरजेडी के विधायक थे वहां से, अभी भी क्या कुछ ऐसी कमी दिखती है जिसे पूरा किया जा सकता है? बहुत कमी है। जैसे कमी तो मुख्य रूप से उसी दिन गए थे, अभी एक सभा किए हैं दाऊदपुर में, तो वहाँ का रोड रास्ता सब बिल्कुल जो है कच्चा था, पक्का नहीं बना अभी तक ले। और वहाँ के लोग बोले कि पहले 5 किलो राशनों मिलता था, वो राशन भी बंद है। तो ये बरसात के समय में वो अपना समस्या पीड़ा बताए लोग, तो हम उससे नज़दीक से समझे उस समस्याओं को। तो वहाँ के लोग जो हैं जो अभावग्रस्त हैं और गरीब आदमी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सरकारी योजनाएं जो है, जो देखने वाला भी नहीं है कि सरकार का जो योजना है वो भली भांति पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो उसमें जो है अब क्या बोला जाए, कुछ ना कुछ तो कमी है हम पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की, जिसकी वजह से वहाँ के लोग ग्रसित है, परेशान हैं। उसको दूर करने के बारे में भी हम सोचे हैं और हम सच में बनेंगे, सक्षम बनेंगे तो हम वहाँ पर जरूर मतलब कि देखिए उस समस्याओं से लड़ेंगे, उस समस्याओं से उन लोगों को निजात दिलाएंगे। आरजेडी की जब सरकार थी तो विपक्ष बोलती थी जंगल राज जंगल राज, लेकिन जब अब बीजेपी की सरकार है तो दिन दहाड़े अपराधी जो घूम रहे हैं, दिन दहाड़े किसी को मार देते हैं, तो ये कौन सा राज है? इसको कौन सा राज बताया जाता है? देखिए एक्चुअली जो है ना, 20 साल से सरकार जो है कोई काम नहीं किया है, जनहित का कोई काम नहीं किया है। वही काम किया है जो कॉर्पोरेट लोगों को फायदा हो, जिससे मतलब कि कॉर्पोरेट लोगों का कंज्यूम होने वाला आइटम, मतलब जैसे रोड रास्ता है, तो रोड रास्ता क्यों बना? रोड रास्ता इसलिए बना कि देखिए जान रहा है कि देखिए अब हमको बिहार का भौगोलिक बनावट है कि बीच में है, मिडिल में है, अब यहाँ से पार करना है, उधर 7 राज्य है, पश्चिम बंगाल है, तो उस समय क्रॉस करने के लिए रोड की आवश्यकता है। तो ये उपभोक्ता बाजार बना करके बिहार को रख दिया है। बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ, चिकित्सा पे कोई काम नहीं हुआ है। गरीब आदमी जो है, जो कमर टूट जाता है एक बार इलाज कराने में, जिंदगी भर का जो रखा हुआ पैसा रहता है, जो अपने इमरजेंसी के लिए जो पैसा बचा करके गरीब आदमी रखते हैं, वो पैसा एक ही झटका में एजुकेशन वाले लोग और चिकित्सा वाले लोग छीन ले रहे हैं। तो गरीब आदमी का बहुत परेशानी है। गरीब आदमी के बारे में सोचना होगा, प्लान बनाना होगा। ये सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्य घोषणाएं किए हैं, जिसमें 8 मुख्य बिंदुओं पर घोषणा किए हैं, जिसमें माताओं और बहनों को सबसे बड़ा सम्मान देना जरूरी समझा। इसलिए उन्होंने घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया
सम्मान राशि के रूप में, कोनो खैरात में नहीं, सम्मान राशि के रूप में महिलाओं को हम देंगे, महिलाओं को सम्मानित करेंगे। 200 यूनिट बिजली देंगे, जरूरी है। बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बिजली रहेगा तो बिजली से बच्चा लोग पढ़ाई करेगा, देश विदेश में क्या हो रहा है वो टीवी वगैरह पे समाचार सुनेगा, समझेगा। तो बिजली बहुत ही ज़रूरी है गरीब लोगों का। और ऐसा ना होना चाहिए कि जिसके पास पैसा नहीं है वो अभाव में रहे, अंधेरा में रहे। तो इसके लिए काफ़ी सोच विचार करके 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया। उसके बाद पेंशन की राशि को जो सरकार इतना दिन से 400 रुपया का वो भी मिलता था, नहीं मिलता था, उसको उस राशि को इन्होंने बढ़ा करके मतलब कि 1500 किया कि नहीं हम वृद्धजनों को 1500 रुपया देंगे। नीतीश जी तो नकलची हैं। ये 20 सालों के बाद अब करने से क्या फायदा है? ये तो भाई कुछ नहीं करने, ये तो जानिए रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो लाओ हम याद में दे देते हैं। वो तो खुद विधानसभा में चिल्ला करके बोले थे कि खैरात हम नहीं बांटते हैं, खैरात मतलब कि नहीं देंगे। लेकिन आज मतलब कि देखिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमारे नेता जो कर रहे हैं उसी का नकल कर रहे हैं, नकल भी आधा अधूरा कर रहे हैं। तो नीतीश जी तो अचेत अवस्था में है। उनके लोग जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम नकल कर लें, लेकिन अब समय बीत चुकी है। अब जनता जो है जो उम्मीद भरी नज़र से देख रही है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और 2025 के इलेक्शन में भारी बहुमत से, ये नहीं है भारी बहुमत से वो सरकार में आएंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पे लगातार लालछन लगता रहा कि चारा घोटाला का बेटा है, चारा चोर है, चारा खा गए। लेकिन ये जो 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है, ये कौन सा घोटाला है? ये बोलने वाले लोग जो है ना बेशर्म लोग हैं, जिनको खुदे ज्ञान नहीं है। 80,000 करोड़ का घोटाला वो लोग खुदे करके बैठा हुआ है। हिसाब मांगा जा रहा है तो हिसाब नहीं दे रहा है और वो दूसरे को चोर बनाता है। अरे चोर तो खुद लोग है, चोरों का गिरोह ये लोग काम कर रहा है। अभी सरकार जो है नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से लेकर के केंद्र सरकार सब लोग जो है कोऑर्डिनेशन बना करके और बड़ी ही जनता के धन को लूट रहा है। अब ये लोग जो सत्ता से जाएगा तो 100 साल 50 साल तक ये लोग कभी भी नहीं आएगा। ये लोगों को पूरा बिहार की देश की जनता समझ चुकी है कि ये लोग जो है बेईमान लोग हैं। ये लोगों पर विश्वास करना मतलब कि देखिए अपने आप को धोखा देना है। आज 20 साल 15 साल पीछे चला गया बिहार, देश और बिहार दोनों जो है जो पिछड़ गया है। यहाँ की युवा शक्ति आप फील्ड में जाकर के देखिए ना, युवाओं का क्या हाल है। हम लोग तो डेली घूम रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है ना कि कैसे युवा लोग भटक रहे हैं। विपक्ष जो है चिल्ला कर बोलती थी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल, लेकिन सम्राट चौधरी का भी कहीं ना कहीं 7वीं फेल का एक लाछन लग रहा है। अब 9वीं फेल, देखिए पढ़ाई लिखाई जो है ना, अगर मेहनत से अच्छा से किया जाता है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे तेजस्वी बाबू बोलते हैं तो ये नहीं ना बोले भाई कि हम 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं तो हम तो सर्टिफिकेट कहीं से भी ला सकते थे। 9वीं फेल करने का क्या बात है? आजकल तो आम साधारण आदमी भी देखिएगा, उतना गट्स वाला कोई आदमी रहेगा, उतना बड़ा आदमी का बाल बच्चा कहीं थोड़े ना है कि डिग्री का अभाव है। लेकिन बेईमानी नहीं ना किए। और वो लोग तो 4था पास रहते हैं, अपने आप को ग्रेजुएट बताते हैं। 7वां पास है वो अपने आप को इंजीनियर बताते हैं। तो क्या कीजिएगा? उन लोगों को लोक लाज नाम का कोई चीजें नहीं है। ऐसा ही गाल बजाता है, थेथरई पे उतारू है। देखिए अभी हमारे साथ थे आरजेडी के नेता दीनानाथ प्रसाद यादव जी। इन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें कह दी, खास करके अपनी क्षेत्र दानापुर विधानसभा को लेकर भी सारी बातें कह दी, क्या कुछ विकास करना है और क्या कुछ अभी तक करनी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल के साथ और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।